संतोष के पास लिए चलते हैं। संतोष, सजा देना अदालत का काम है, लेकिन आप यह सोचिए कि इतने लंबे समय तक वो कानूनी प्रक्रिया ही नहीं हो पा रही थी, इतने लंबे समय तक इतना खौफ था, लेकिन वो खौफ अब अतीक अहमद के चेहरे पर नजर आ रहा है। बदला क्या संतोष? देखिए, बदला बहुत कुछ है। जिस अतीक अहमद के नाम से प्रयागराज थर्राता था, जिस अतीक अहमद के नाम से आज तक किसी ने 100 से ज्यादा मुकदमे हैं जिस अतीक अहमद और अशरफ के ऊपर, उसके खिलाफ किसी ने गवाही नहीं दी, आज उसी अतीक अहमद को कोर्ट में पेश किया जा रहा है। और एक मामला जो उमेश पाल अपहरण कांड का था, उसमें कल फैसले की घड़ी आ गई है। ये पहली बार है अतीक अहमद के 40 साल के जराइम की दुनिया के करियर में जब उसके ऊपर कहा जाए कि जो किसी केस निर्णय तक पहुंचा है। वरना उमेश पाल अपहरण कांड हुआ 2006 में, फरवरी 2006 को उमेश पाल का अपहरण हुआ, उसकी एफआईआर तक नहीं लिखी गई, और एफआईआर लिखी गई ठीक 1 साल बाद जब सत्ता का परिवर्तन हुआ। उमेश पाल राजूपाल हत्याकांड का मुख्य आरोपी, उसकी किडनैपिंग करवाई जाती है। उसकी किडनैपिंग कराने के बाद 28 फरवरी 2006 को जब किडनैपिंग होती है तो उसे रिटन में हलफनामा लिखवा लिया जाता है कि राजूपाल हत्याकांड में मैं मौके पर मौजूद नहीं था और मैंने इन लोगों को नहीं देखा जी। यानी कि जो हॉस्टाइल होता है विटनेस, वो करवा लिया गया, लिखित में करवा लिया गया। उसके बाद उसका जो किडनैपिंग की गई, उसके बाद नेक्स्ट डे यानी कि 1 मार्च को 2006 को अतीक अहमद के गुर्गे उमेश पाल को लेकर के कोर्ट में जाते हैं, वहां पर उसकी गवाही करवाते हैं, यानी कि लिखित में भी हलफनामा दिलवाया और उसके बाद उसकी गवाही भी करवाई। और उस 2006 का मामला था, और उसका आप समझिए कि जराइम की दुनिया में उसका इतना खौफ था और पॉलिटिकल कितना बड़ा पावरफुल था कि 2006 में वो किडनैप करके जाता, उस जिस व्यक्ति की किडनैपिंग होती है उसकी एफआईआर नहीं लिखी जाती है। जब सत्ता परिवर्तन होता 2007 में, तब उसकी एफआईआर लिखी जाती है, और वही वो 2007 का मामला है, क्राइम नंबर 270/2007 अंडर सेक्शन 264A 364A जो धारा लगी है, ये बहुत अहम हो जाती है। इसी धारा की वजह से अतीक अहमद नहीं चाहता था कि उमेश पाल इस केस में परसू करे, इस केस में गवाही दे, क्योंकि इस जो 364A में जो सजा है वो फांसी तक की सजा है और उम्र कैद की भी सजा है। यानी कि अतीक अहमद जो पॉलिटिकली अपने आप को पावरफुल बनाना चाहता है, चुनाव लड़ना चाहता है, कल अगर सजा होती है, देखिए अभी मैं निर्णय पर नहीं कह रहा हूं, लेकिन कल फैसला होना है। अगर कल निर्णय होना है, अतीक अहमद के लिए जेल में रहना कोई बड़ी बात नहीं है। सालों से वो जेल में, और उत्तर प्रदेश में तमाम माफिया, मुख्तार अंसारी दसियों साल से जेल में है, जेल से अपना अपराध का साम्राज्य चला रहे हैं, ये कटु सत्य है। लेकिन उनको सजा का डर है। सजा इस बात की कि अगर सजा हो जाएगी तो राजनीति खत्म हो जाएगी, और कल बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। सोचिए इस आदमी की राजनीति कहां चल रही थी, साम्राज्य चला रहे हैं, जेलों से इनकी वसूली हो रही है, और जेलों से ही उमेश पाल हत्याकांड की साजिश रची गई। बताइए, साबरमती जेल से फेस टाइम से बात होती है, अशरफ फूलपुर से वो जिस लोकसभा सीट से देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू सांसद हुए हों, वहां से अतीक अहमद जैसा व्यक्ति वहां से सांसद हो जाए, निर्दलीय विधायक हो जाए, तो आप समझिए। और ऐसा कोई नहीं है कि कोई अछूता नहीं है, कोई पार्टी, हर पार्टी ने अतीक अहमद का यूज किया, हर पार्टी ने, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी हो, सभी पार्टियों ने उसका मिसयूज किया। यूज किया अगर कहा जाए तो, चाहे कई बार तमाम दलों ने उसको इसलिए चुनाव लड़वाया कि वोट कटवे के तौर पर, कि वो वोट काट लेगा, हमारा कैंडिडेट जीत जाएगा। यही अतीक अहमद चाहता था कि वो पॉलिटिकली पावरफुल हो जाए। मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद में यही एक बहुत बड़ा अंतर रह गया। मुख्तार अंसारी ने जराइम की दुनिया के बाद से अपने आप को सफेद पोश बना लिया, खुद विधायक हो गया, बेटे को विधायक बनवा लिया, भतीजा विधायक हो गया, एक भाई सांसद है। अतीक अहमद के बारे में अगर संतोष बात करें तो 5 बार ये आदमी विधायक रह चुका है, एक बार सांसद रह चुका है, और जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, सांसद भी कहां से, फूलपुर से, जहां से पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री चुनकर आए थे। और एक बार फिर आपको लिए चलते हैं मेरे सहयोगी समर्थ श्रीवास्तव के पास। ये अपराध की इतनी काली दुनिया थी संतोष, ये अपराध की इतनी काली दुनिया कि सब खौफ में थे अतीक अहमद के। लेकिन अब अगर मामले दर्ज होना शुरू हुए हैं, 11,000 ये कहा यह जा रहा है, इतनी संपत्ति, करोड़ों की संपत्ति प्रशासन ने वापस ली, इनसे जब्त की, लोगों को लौटाई जा रही है वो संपत्ति, और इनका अवैध कब्जा छुड़वाया जा रहा है। समर्थ और संतोष पहले आप बताइए, समर्थ के पास मैं फिर जाऊंगा। संतोष, जमीन इनकी ली जा रही है, यानी अब इनके पांव तले जमीन खिसक रही है। संतोष।
बिल्कुल, ये इनकी संपत्तियों को कुर्क किया गया। गैंगस्टर एक्ट में 1200 करोड़ का जो अभी तक पुलिस ने इसके ऊपर कार्रवाई की, उसमें 1200 करोड़ की कमाई होती थी अतीक अहमद को सालाना। एक जो यूपी पुलिस ने एक आंकड़ा दिया है कि 1200 करोड़ के लगभग की कमाई पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने कार्रवाई की है। अतीक अहमद के आर्थिक साम्राज्य को मिट्टी में मिलाया गया, लेकिन अभी भी ये साम्राज्य 40 सालों का है और ये 6 साल में नहीं मिटेगा। इसके लिए लगातार जरूरत थी। यही वजह है कि वो जो कार्रवाई हो रही थी, उस कार्रवाई को रोकने के लिए ही उमेश पाल, क्योंकि लगातार कोर्ट में भी पैरवी कर रहा था, उसके क्रिमिनल जो एक्ट्स थे, जो क्रिमिनल केसेस थे, उसमें वो पैरवी कर रहा था और उमेश पाल को लगातार वो धमका रहा था। और आप बहुत महत्वपूर्ण एक बात कि देवरिया जेल में रहते हुए अतीक अहमद एक लखनऊ के व्यापारी को किडनैप कराता है। बताइए, जेल बुलाकर धमका रहा था व्यापारियों को। ऐसा इनका अपराध का साम्राज्य चल रहा था, लेकिन इस समय चेहरे पर हवाइयां उड़ी हैं और ये डर, कई लोग कह रहे हैं, अच्छा है।